नट बोल्टू नट बोल्टू नट बोल्टू नट बोल्टू। अंकल जी जलेबी दे दो, जलेबी टूटी हुई मत देना, अच्छी अच्छी देना। कितने दूं? 50 दे दो। घर पे ले जाओगे ना? नहीं यही खड़े खड़े खाएंगे, स्टैंडिंग। बाप रे, क्या कह रहे हैं? यहाँ खड़े खड़े 50 जलेबी दोनों मिलकर खा लेंगे? राक्षस है क्या? क्या हुआ अंकल जी, दीजिए। पैसे पहले लेना पड़ेगा, खाने के बाद अगर पैसे नहीं दिए तो। अरे सुनो बच्चों, 2 रुपए का एक जलेबी है, पहले मुझे पैसे दो फिर जलेबी मिलेगी। ये लो 100 का कड़क नोट। रेंज भाई, वो देखो जलेबी की दुकान में देखो, नट बोल्टू जलेबी खरीद रहे हैं। वाह जियो बेपलाई, क्या नजारा दिखाया। तुम्हारी जैसी आंखें सबको मिल जाती तो सब खुशियाँ मनाते। चलो चलो, वो लोग देंगे पैसे और छीन कर खाएंगे हम लोग। अगर ऐसा कर दिखाया ना रेंज भाई, तो फिर नए साल की शुरुआत में ही उनके ऊपर पूरे साल का रिवेंज पूरा हो जाएगा। चल चल। भैया जलेबी 10-10 करके। इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? सब जलेबी खत्म, बन रही है, अभी मिल जाएगी। ठीक है, तब तक हम लोग यहीं से खाना शुरू करते हैं। अरे बेपलाई, इतना सोच क्या रहा है? जलेबी खाओ। नट बोल्टू को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। हाँ रेंज भाई, नट तो जलेबी लेने ही नहीं देता। ए, क्या हुआ नट? क्या हुआ तुझे? उसको सिर्फ 2 जलेबी नहीं दे सकता? छी, तुम लोगों का इतना छोटा दिल। और एक भी जलेबी ली ना। क्या करोगे? मारोगे या चोरी के इल्जाम में हवालात भेजोगे? बोलो क्या करोगे? बोलो, अरे बोलो ना, क्या करोगे? बोलो। ये फिर से लिया। ओ, नहीं दोगे मुझे? अच्छा जी। मेरी जलेबी। चल बेपलाई, ऑपरेशन सक्सेसफुल। भागोगे कहाँ? ये देखो मैं भी उसके चेले को बताता हूँ। बाप रे, अरे बाप रे, मार डाला। इसका बदला मैं जरूर लूंगा नट। हाँ हम भी देख लेंगे। जाने दे, मेरे पास 50 रुपए हैं, थोड़े और जलेबी खरीद सकते हैं। रेंज को आज जो मजा चखाया ना, याद रखेगा। पर पहचानते हो ना उसे? सबके सामने कान पकड़ के उठक बैठक करेगा तो भी नहीं सुधरेगा बिल्कुल। देखना वो हमसे रिवेंज जरूर लेगा, देखना। रिवेंज लेने आएगा ना, तो हर बार की तरह उसको ही मुंह की खानी पड़ेगी। अरे ओ नट बोल्टू, पैकेट हाथ में लेके क्या खाते खाते जा रहे हो हैं? जलेबी सर, खाएंगे? तो फिर एक लाओ। वाह वाओ, रियली फर्स्ट क्लास। पता है, मेले में जलेबी और पापड़ मैंने बहुत खाए हैं। हाँ, बचपन के दिन भी बहुत मजेदार थे। अभी भी खाने को बहुत मन करता है। तो फिर मिठाई की दुकान में जाइए, बहुत सारी जलेबी बन रही है, अभी देख कर आए हम। मेरे पास वहाँ जाने के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास आज बहुत काम है। कैसा काम? कहीं चोरी हुई क्या? हट, चोरी क्यों होने लगी? ऑर्डर हुआ है, वो एसपी साहब का ऑर्डर। जनसंपर्क बढ़ाने के लिए इस साल नए साल की सुबह इलाके के बच्चों को चमचम खिलाने पड़ेंगे। अभी अभी फोन पर ऑर्डर आया है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ उस मिठाई के दुकान में ऑर्डर देने। एक रात में 5 रुपए पर पीस के हिसाब से 2000 चमचम बनाने को कोई मिठाई वाला तैयार ही नहीं है। अरे तुम लोगों के जान पहचान में कोई दुकान है? हाँ है ना। अभी ऑर्डर देने पर कल सुबह 7 बजे तक थाने में पहुंचा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल कर सकता है। तो फिर जाओ, मेरी तरफ से दुकान में ऑर्डर लेके आओ। ये लो, पूरे 10,000 रुपए हैं।
तो फिर जब तुम लोगों ने ले ही लिया है तो फिर मैं बीवी बच्चों को लेकर मेले में घूम कर ही आता हूँ। क्यों, क्या कहते हो? आप निश्चिंत होकर जाइए सर। तुम लोग ना बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत परोपकारी हो। चलो बोल्टू, भवतारिणी मिष्ठान भंडार चलते हैं। हाँ, वही चलते हैं। अरे अचानक जय वीरू की जोड़ी फिर से दुकान में क्यों जा रही है? ना 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 ना, मामला थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। ना, मामला क्या है देखना पड़ेगा। अंकल जी। हाँ बोलो। अंकल जी, वो 5 रुपए के हिसाब से 2000 चमचम चाहिए। कब? कल सुबह 7 बजे के अंदर डिलीवरी करना पड़ेगा अंकल जी। कल सुबह 7 बजे से पहले? हाँ अंकल जी, ना मत कहिए अंकल जी। प्यारे अंकल जी, बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ आपके पास। हम जानते हैं आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। थोड़ा कोशिश कीजिए ना अंकल जी, कोशिश कीजिए ना प्लीज। कोशिश कर सकता हूँ, अगर अभी के अभी हाथों हाथ पूरे पैसे मिल जाएंगे तो। ये लीजिए पैसे, पूरे 10,000 हैं। गिन लो गिन लो। कहाँ डिलीवरी करनी है? थाने में। और ये सब आप बिल्कुल मत सोचिए अंकल जी, आप करेक्ट 6:30 बजे तक रिक्शा लेके तैयार रहना। हम ही डिलीवरी लेने के लिए आ जाएंगे। ठीक है ठीक है, तुम लोग बेफिक्र होकर घर जाओ। रात भर में मेरे कारीगर चमचम बनाकर रख देंगे। अब जाके मामला समझ आया। थानेदार को मक्खन लगाने के लिए ये उसकी तरफ से ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, इसी मक्खन पर पैर फिसलवा दूंगा इनके। नट बोल्टू नट बोल्टू नट बोल्टू नट बोल्टू। ओ अंकल जी, इधर इधर इधर, आपके साथ ना थोड़ी जरूरी बात करनी है। अभी अभी जाओ, रात को आना। अभी देख ही रहे हो दुकान में कितनी भीड़ है। ठीक है, रात में मिलने आता हूँ। नट बोल्टू, अब ऐसा खेल खेलूंगा कि नया साल तुम लोग भूल नहीं पाओगे। देखना, नानी याद आ जाएगी। अंकल जी, ओ अंकल जी। ओ, आ गए? वाह क्या बात है, तुम तो बड़े पंक्चुअल हो। 6:30 मतलब 6:30? पंक्चुअल नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? थानेदार साहब का काम है, गड़बड़ हो गई तो पंक्चर कर देंगे। तो थानेदार साहब का काम ही इन लोगों को सबके सामने चोर बना के छोड़ेगा। चमचम किधर है? वो रहे, 2 पतीले में भरकर उस रिक्शे में ले जाने के लिए रख दिया है। तो हम चलते हैं अंकल जी। अरे रुको रुको, इतना बड़ा एक ऑर्डर दिला दिया, ये तुम लोगों के लिए पैक करके रखा था, रास्ते में जाते जाते खा लेना। अरे नहीं नहीं, पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये मेरी तरफ से आपको नए साल का उपहार है। चलो अंकल जी, सीधे थाने ले चलो। अरे बाप रे, इतनी सुबह भी कितनी तेज धूप है। अरे ओ बच्चों, मैं कह रहा था तुम लोग ये धूप में खामखा क्यों पैदल चल रहे हो? मैं तो थाना पहचानता हूँ, मैं पहुँचा के आता हूँ। तब तक तुम लोग पेड़ की छांव में बैठ के चमचम खा के थोड़ा आराम करके फिर आ जाना। सही कहा आपने। लेकिन अंकल जी, आप इन मिठाइयों को पक्का पहुंचा देंगे ना? लगता है ये दोनों बच्चे मेरी बातों में आ गए। तुम लोग भी ना, तुम लोगों को पता नहीं है मैं तो कहां कहां जाकर न जाने कितने घरों पे मिठाई की डिलीवरी दे चुका हूँ। कभी कोई गलती नहीं हुई। और ये तो थाना है, पहुंचा नहीं सकता क्या? लेकिन थानेदार साहब के हाथ में ही दे के आना। बिल्कुल चिंता मत करना, जाओ पेड़ की छांव में बैठकर चमचम खाओ।
चल चल बोल्टू चल, वो पेड़ की छांव में बैठ के चमचम खाते हैं। चल चल चल। ओह नो, 10 मिनट से ढूंढने के बाद भी नट बोल्टू तो मिले नहीं। इधर कौन से दुकान में ऑर्डर दिया है वो भी तो हम नहीं जानते। अब क्या करें? सर, आप लोग कब से गाड़ी लेकर घूम रहे हैं? किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? हाँ हाँ, उन नट बोल्टू को ढूंढ रहा हूँ। क्यों सर? अब मैं सारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता। वाह, आग अच्छे से लग गई है। अब अच्छे से घी डालना पड़ेगा। सर, मैंने ना नट बोल्ट को देखा है। देखा है? कहाँ कहाँ? यहीं पे रास्ते के मोड़ पे, पेड़ के नीचे। हाँ सर, दोनों दिल खोल के मटकी भर चमचम खा रहे थे। हैं? चमचम खा रहे हैं? चमचम! हे, गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। ले चलो तो वो चमचम की जगह पे। वो देखिए सर, मैंने दिखा दिया। मेरा काम खत्म। अब मैं जाऊं सर? हाँ, तुम जाओ, तुम जाओ। क्या हुआ सर? अचानक कान क्यों पकड़ा सर? क्या किया हमने? अरे बेपरवाह लड़के, 8 बज गए हैं, अभी तक थाने में चमचम क्यों नहीं पहुंचा? ये क्या कह रहे हैं सर? चमचम नहीं पहुंचा, लेकिन ठीक 6:30 बजे थाने की तरफ रिक्शा चला गया। अगर चला गया है तो थाने न जाके कौन से जहन्नुम में गया है? लगता है कहीं पे गड़बड़ हो रही है सर। मिठाई की दुकान में जाना पड़ेगा। मिठाई की दुकान, आइसक्रीम की दुकान, जहाँ मर्जी ले चलो। चमचम का पता नहीं लगा तो मैं तुम लोगों को मटन की दुकान में ले जाके बलि चढ़ा दूंगा। हाँ। सर इसी दुकान में चमचम का ऑर्डर किया था हमने। अरे भाई साहब, थाने में चमचम क्यों नहीं पहुंचा? क्या बोल रहे हैं सर? ठीक सुबह 6:30 बजे मेरा रिक्शा वाला थाने में जाकर डिलीवर कर आया। कौन से थाने में गया पता नहीं, लेकिन मेरे थाने में नहीं पहुंचा। ये क्या? नाट बोल्टू तो साथ ही गए थे। हाँ हाँ, हम गए थे, लेकिन वो रिक्शा वाले अंकल ने कहा कि वो अकेले ही ले जा सकते हैं, इसलिए हम नहीं गए। अरे पेड़ के छांव में बैठ के एक मटकी चमचम निगलने बैठ गए। एक मटकी चमचम? इतने चमचम इनको कहाँ मिले? क्यों? आप ही ने तो हमें दिया था। मैंने इतना चमचम खाने के लिए दिया था? झूठ कह रहे हैं सर। नहीं सर, मैंने इन्हें कोई चमचम नहीं दिया था। क्या हुआ नट बोल्टू, ये क्या कह रहे हैं? कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है सर। लगता है प्लान करके हमें फंसाया जा रहा है सर। रुको, रिक्शे वाले को बुलाता हूँ, सब कुछ साफ हो जाएगा। रिक्शा वाला, रिक्शा वाला, क्या हुआ? थाने में चमचम नहीं पहुँचाया? अरे कैसे पहुंचा था? रास्ते में अचानक से टायर पंक्चर हो गया और उस वक्त जल्दी है कह के एक दूसरे रिक्शे वाली की गाड़ी में चमचम का मटका रखवा के भिजवा दिया। क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ गायब किया है चमचम? हाँ, कहाँ? पता नहीं सर, पता नहीं मुझे। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। ये सब लोग झूठे हैं और सिर्फ तुम दोनों ही सत्यवादी हरिश्चंद्र हो। हैं? छी 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 छी। एक 2-4 गुंडों को पकड़ लिया, तुम लोग तो एकदम पक्के चोर बन गए। आखिर में तो थाने का चमचम चोरी किया और वही चमचम पेड़ के नीचे बैठ के खा रहे थे। नट बोल्टू, नट बोल्टू, नट बोल्टू, नट बोल्टू। क्यों, कैसा लगा? कल के जलेबी का बदला आज की चमचम से निकाल दिया। अच्छा हुआ रेंज ने तुम लोगों का पता बताया, नहीं तो तुम लोगों को रंगे हाथ कैसे पकड़ता। रेंज?
रेंज। यस, तुम लोग जैसे बदतमीज नट बोल्टू को सबक सिखाने के लिए मुझे रेंज की ही जरूरत पड़ेगी। अरे मर गया, थानेदार ने अचानक से मेरा नाम क्यों ले लिया? ओह, अब नट बोल्टू क्या से क्या कर देंगे क्या पता। अब मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। इससे पहले मैं कहीं फंस जाऊं, यहाँ से खिसक लेता हूँ। लो, अब सबके सामने मान लो कि तुम लोगों ने ही चमचम चुराया, और मानने के बाद कहाँ रखा है जल्दी से बता दोगे तो सजा कम मिलेगी। सच कह रहा हूँ सर, हमें नहीं पता सर। समझ गया, तुम लोग नहीं बताओगे। ठीक है, तो फिर तो सजा तुमको मिलेगी ही। दूसरा कोई होता ना, मार के चमड़ी उधेड़ देता, पर क्योंकि तुम लोग छोटे हो और इससे पहले मेरी कुछ मदद कर चुके हो, और इसीलिए मैं थोड़ी सी दया करता हूँ। चलो 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 चलो, 100 बार कान पकड़ के उठक बैठक करो। सर विश्वास कीजिए। हैं, तुम लोग जैसे चोर पे विश्वास? नहीं नहीं नहीं, चलो उठक बैठक शुरू करो। बिना किसी गलती के सबके सामने 100 बार कान पकड़ के उठक बैठक करना पड़ा। मुझे लगता है नट, इसमें एक गहरी साजिश है, और इस साजिश में रेंज के साथ मिठाई वाला, रिक्शे वाला सब मिले हुए हैं। चल, कहाँ? मिठाई की दुकान में। इतनी आसानी से उन लोगों को नहीं छोड़ सकते। चल। कमबख्त दुकानदार गया किधर गया देखो तो। दुकान के पीछे स्टोर है, चल वहीं थोड़ी छानबीन करके देखते हैं। वाह, आपकी मदद से मेरी बहुत दिनों की मनोकामना आज पूरी हुई। नट बोल्टू की इज्जत आज नीलाम हो गई। सबके सामने 100 बार कान पकड़ के उठक बैठक की। लेकिन ये 2000 चमचम लेके मैं करूँगा क्या? इतने चमचम क्या बिक जाएंगे? सर्दी का मौसम होता तो भी ठीक था, पर इस गर्मी के मौसम में सारे चमचम तो खराब हो जाएंगे। अरे खराब क्यों होगी? मैं तो कहता हूँ डिस्काउंट देकर बेच दो। 5 रुपए का चमचम 3 रुपए में। दिमाग तो तूने सही लगाया है। और जो भी आएगा मेरा ऊपरी मुनाफा होगा। हाँ, तो फिर एक काम कर, एक कागज पर लिख कर दुकान के सामने टांग देते हैं, ठीक है ना? सही कह रहे हो। ले जाइए नए साल का नया डिस्काउंट। 5 रुपए का चमचम 3 रुपए में, सिर्फ 3 रुपए में ले जाइए। स्टॉक लिमिटेड। दौड़ के आइए, दौड़ के, भाग के, चल के ले जाइए। 5 रुपए का चमचम 3 रुपए में ले जाइए। क्या हुआ? तुम लोग अब मेरा क्या सत्यानाश करने आए हो? हैं? सर मिठाई की दुकान में 5 रुपए का चमचम कंसेशन में 3 रुपए का बिक रहा है। उससे मुझे क्या? एक बात सोच के देखिए सर, 2 रुपए के घाटे में इस महंगाई में कोई चमचम बेचता है? मतलब? सर, ये वही चमचम है जो थाने में न आके फिर से घूम के उसी दुकान में चला गया। क्या कह रहे हो? एक बार खुद चलकर अपनी आंखों से देख लीजिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों की बात सच नहीं हुई तो? सीधे हवालात में डाल दीजिएगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह, सारी चमचम बिक गई। एकदम दुगना मुनाफा। लाओ लाओ, अब मेरे हिस्से का पैसा लाओ। मारो मारो उसको। चमचम में नमक डाल के बेच रहा है, आज इसे छोड़ेंगे नहीं। बहुत बेवकूफ बना रहा है सबको। ये ले, मार क्यों रहे हो? अरे क्या किया? फिर बातें, मजाक चल रहा है। पैसे लेके नमकीन चमचम दे रहे हो। नमकीन चमचम कोई खा सकता है क्या? मारो, पकड़ के मारो। चोर कहीं का चमचम बेच रहा है, नमकीन चमचम। चमचम में नमक डाल के देता है। तोड़ दो इसकी हड्डी, सच तोड़ो, बोल रहा हूँ, मारो, अब ऐसा नहीं मारो करूंगा। इसे।
सच बोल रहा हूँ, थाने में डिलीवरी देना था। अरे कमबख्त, थाने में डिलीवरी होने वाली मिठाई अभी कैसे बेच रहे हो? कैसे, हाँ, कैसे बेच रहे हो? अरे सर, सर छोड़ दीजिए सर, गलती हो गई सर। जो भी मैंने किया सब रेंज के कहने पर किया। अरे बाप रे, मर गया रे। ओह, बहुत लगी है। अरे बाप रे। ओह, अभी तक मरे नहीं, पहले चलो हवालात में। ऐसी 3rd डिग्री दूंगा ना, परदादा का नाम तक भूल जाओगे। फिर से 3rd डिग्री? मैं तो पहले से ही परदादा का नाम भूल गया हूँ। सर, इनका एक साथी रफू चक्कर हो गया। वो कौन है? रिक्शे वाला। ठीक है, भाग के जाएगा कहाँ? उसको तो मैं ढूंढ लूंगा। चलो चलो नट और बोल्टू, थाना चलो। सुबह का चमचम बांटने का प्रोग्राम शाम को हो रहा है। खुद के जेब से पैसे खर्च करके दूसरे दुकान से मंगवाया है। अच्छा जी। लेकिन एक बात बताओ, वो चमचम नमकीन कैसे हो गए? वो हमारे हाथ की सफाई है। जब वो लोग वो डिस्काउंट बोर्ड लगा रहे थे, आज तुम थाने के चीफ गेस्ट हो। 2 हाथों से चमचम खाओगे और 4 हाथों से बच्चों को बांटोगे।